हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर आपका प्रीवियस सीरीज में स्वागत है और टॉपिक चल रहा है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे और क्लास है ये लास्ट यानी कि तीसरी इसकी। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास से कंप्लीट कर रहे हैं और जो हमारे सिलेबस में दिया है उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और हमारा सिर्फ यहाँ पर किसकी तैयारी चलती है, हिंदी टीजीटी की अभी यहाँ चल रही है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, बहुत प्रचलित कहावत है। 2004 में इसको पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, इसका मतलब है असंभव कार्य। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक बच्चा है और वो बच्चा बार बार किसी आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ के खाता है और दूसरा बच्चा लड़ाई होती है उसी आम के पेड़ की वजह से। तो क्या होता है, उस आम को ही काट दो, है ना। उस आम को ही काट दिया और फिर उसके बाद में क्या है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। वही बात आ जाती है घूम फिर के, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये उसी तरह की कहावतें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति क्या है, तो लोकोक्ति क्या है, अधगल गगरी छलकत जाए, यानी कि अल्प ज्ञान का होना। कहने का मतलब ये है किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, 4-5 रचनाएं पढ़ने लगता है तो बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो वही है अधगल गगरी छलकत जाए, जो आधा ज्ञान है उसका व्याख्यान करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। राइट आंसर हो जाएगा योग्यता होते हुए भी विपक्षता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मान लिया कि आपने नेट क्वालिफाइड किया है, पीएचडी होल्डर हैं और फिर भी आप क्या काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं। लेकिन मजदूरी करना कोई बुराई नहीं है और लॉन्ग समय तक जीवन पर्यंत या उसको अपना सब्जेक्ट बना लेना, विषय बना लेना, जीवन का पार्ट बना लेना, वो गलत है। परिस्थितियाँ हर किसी के साथ अच्छी और बुरी हो सकती हैं, तो कुछ समय के लिए तो ठीक है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा योग्यता होते हुए विपक्षता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण। पढ़े तो हैं गुने नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ये प्रचलित बहुत कहावत है, प्रचलित कहावत है। अक्सर इसको बोला जाता है, बेटा तुम पढ़ तो गए हो, तुमने किताबी ज्ञान तो बहुत ले लिया है, एमएससी मैथ से कर ली है, ये है वो है, लेकिन तुम्हें जो सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो वही का है अनुभवहीन, है ना। अनुभवहीन कि अनुभव है ही नहीं, एक्सपीरियंस है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पकाई खीर पर हो गया दलिया। खीर पकाई थी और हो गया दलिया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब वही है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है, पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पगड़ी रख दे, पगड़ी जो सर पे लगाई जाती है, और घीचक यानी मान सम्मान से भी जीवन का आनंद है। नेक्स्ट, पहले घर में फिर मस्जिद में। पहले घर में फिर मस्जिद में, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाए। नेक्स्ट है, पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, ये तो कबीरदास ने भी कहा है। ठीक है, कबीरदास ने भी अपनी दोहे के माध्यम से कहा है कि मतलब जो है सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे खुद आपन शीतल होए। तो इसमें क्या है ना, हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, कहीं कोई बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं। सामने वाले को अगर एक बात भी बुरी लग गई तो पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट है, पढ़े लिखे पढ़े फारसी बेचे तेल। वही बात आ गई, पढ़े फारसी बेचे तेल, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना, है ना, अभी बताया था। गुणवान होने पर भी छोटा कार्य करना, यानी पहला ही सही हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये तो फिल्मों में भी डायलॉग बोला जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि किसको बोला जा रहा है, जानते ही होंगे आप लोग। रवि किसको बोला जा रहा है, सूर्य को बोला जा रहा है।
ठीक है, किसको बोला जा रहा है? सूर्य को। जहाँ ना पहुँचे सूर्य तो वहाँ पहुँच जाए कवि। तो ये किसकी बात है? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील का मतलब क्या है? बहुत फास्ट अपनी कविताओं में, कहानियों में, नाटकों में या जो भी उनके ग्रंथ हैं उनमें बहुत तेज गति से कल्पना कर देते हैं। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ होंगी। गुड़ बोलते हैं मिठाई के लिए, है ना। तो जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी। तो इसका मतलब है जहाँ कोई आकर्षण होगा लोग जमा होंगे। जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ लोग जमा होंगे, तो ये ठीक है। जहाँ चार वासन होंगे वहाँ खटकेंगे। वासन का मतलब है बर्तन से बोला गया है। यहाँ पर किससे बोला गया है? बर्तन से बोला गया है। जैसे बर्तन जो पल्ले में होते हैं ना, तो चार बर्तन होंगे तो वो बोलेंगे ज़रूर, है ना। तो इसका मतलब यही है, जहाँ कुछ व्यक्ति होते हैं ना वहाँ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। चार व्यक्ति चौराहे पे या आठ व्यक्ति चौराहे पे खड़े हैं तो वो एक दूसरे से बातें करेंगे, है ना। तो कुछ इधर उधर भी हो जाती है बात उल्टी सीधी, तो लड़ाई भी हो जाती है। तो वही बोला जा रहा है कि चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे ज़रूर। इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही आता है। हाँ, ये वाली कहावत बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ देखे तबा परात, वहाँ गुजारे सारी रात। यानी जहाँ कुछ प्राप्ति होती हो तो वहाँ लालची आदमी जम जाता है। फिर है जहाँ फूल वहाँ कांटा, अच्छाई के साथ बुराई लगी रहती है। ये भी सही बात है। जहाँ मुर्गा नहीं होता, जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। किसी के बिना काम नहीं रुकता, किसी के बिना काम नहीं रुकता। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब है जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेरे इश्क का जादू है, सिर चढ़कर बोलेगा, ऐसा नहीं करना है। गाना भी बना है ना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तेली एक जाति भी है जिसको हम राठौर कहते हैं। मान न मान तेरा मेहमान, मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान, मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान। तो ये बात क्या है? ज़बरदस्ती गले पड़ना। कह देना अरे भाई नहीं नहीं नहीं, हम लोग पिछले जन्म में मिले थे, मिले थे मिले थे मिले थे, बस जबरिया पकड़ लिया, गले लग लिया। अरे भाई मिले थे तो मिले थे, मान लो ना। तो इस तरह से जबरिया पड़ना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये भी प्रचलित है कहावत। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, काम बहुत किया फल बहुत कम मिला। 9 अंक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ देखते हैं। 9 नगद न तेरा उधार, नगद का काम उधार के काम से अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है जी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जीवन भर कुकर्म करते रहे अंत में भले बन गए। हाँ, 900 चूहे या और भी कहावतें इसी पे बहुत सारी बन गई हैं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। यानी ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई, चोरी किसी और ने की और सजा किसी और को मिल गई। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना, यानी प्रॉब्लम में पड़ जाना। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता, ये भी काफ़ी प्रचलित है। झूठा दिखावा करना, है ना, झूठा दिखावा करना। तू डाल डाल मैं पात पात, ये छोटे क्लास में पढ़ी थी कहानी। तू चल मैं आती हूँ, तू चल मैं आता हूँ, और हरी डाल पे बैठा हूँ काँव काँव करता हूँ, है ना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना।
आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो मूर्ख धनी, बी हो जाएगा। और जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है? स्वयं प्रसन्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो ये वाली बात जो है ना, यहाँ से कलेजा पसीज गया, तो ये क्या है? दया उत्पन्न होना या दया का भाव प्रकट होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? ध्यान तक ना देना, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार और आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, यही मतलब है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यानी जैसा नाम वैसे ही गुण, ये मतलब भी सही हो जाएगा। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यानी कि इसका मतलब है विनती करना, खुशामद करना नहीं है, विनती करना। और देखते हैं, कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, यानी मक्खी मारने का मतलब क्या है? खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निरीथ ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए, इसका मतलब है झूठा आश्वासन देना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, तो यानी अचरज में पढ़ना। किसमें? अचरज में पढ़ना। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटकेलियाँ सूझ रही हैं, यानी दिल लगी करना। क्या करना? दिल लगी करना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं, यानी क्रोध में भड़क उठना। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बार आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निपट मूर्ख। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता, यानी कि घर आया कुत्ता भी सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको भी नहीं निकाला जाता है, यहाँ पर भरना है। धोए जो 100 बार, तो इसका मतलब होगा काजर होए न सेत, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा काजर। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जो भीजे त्यों त्यों भारी होए, ऐसा क्या है? कामरी। क्या है? कामरी। ये करेक्ट हो जाएगा। डैश के मुंह में हाथ डालना, यानी खाली जगह भरना है यहाँ पर, यानी शेर के मुंह में हाथ डालना। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, तो डी सही हो जाएगा, है ना। काफ़ी प्रचलित कहावत है कि दान की बचिया है, इसके दांत नहीं देखे जाते, जो मिल गया वो मिल गया बेटा, ससुराल से मिला है, ले जाओ चुपचाप, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। आँख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी कई बार पूछा गया है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर किस कवि ने भर दिया था? तो बिहारी ने भर दिया था गागर में सागर। फिलहाल तो विस्तृत बात को संक्षेप में कहना है, गागर में सागर। सी। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? 16 में भी पूछ लिया भाई। थोड़े में बहुत कहना, है ना, या अल्प में बहुत कुछ कहना। चोर के पैर नहीं होते, ये बात भी सही है। पापी का मन अस्थिर होता है, जो पापी होता है उसका मन कैसा होता है? अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब है जो कहीं टिकने वाला नहीं है, स्थिर का मतलब है जो एक जगह रहता है वो स्थिर है, और जो टिकता नहीं है एक जगह वो अस्थिर है। पेट भरे मन मोदक से, मोदक बोलते हैं लड्डू के लिए, गणेश जी का प्रिय भोजन क्या है? मोदक है।
तो केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलती। अरे भाई सोच तो रहे हो, तुम सोच तो रहे हो कि टीजीटी इस बार निकालना है, हिंदी सब्जेक्ट से कंपटीशन तगड़ा है, सिर्फ सोच रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। जब पढ़ नहीं रहे हो, टीजीटी निकालना है तो क्या होगा, सोचने से ही पेपर थोड़ी निकल जाएगा। पेपर निकलेगा तैयारी करने से, स्टडी करने से, लगातार प्रयत्न करने से, कोशिश करने से, है ना। तभी तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सब बातें ध्यान रखना है आपको। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास होके अपनी तैयारी करते रहिए। इसी तरह से और देखते हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी कि चतुर होना। कान काट दिए, चतुर होना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या है, अवसर का लाभ उठाना, है ना, अवसर का लाभ उठाना। डी करेक्ट हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना। अवांछित संवाद, संवाद बोलते हैं बोलचाल के लिए, बातों के लिए। अवांछित संवाद के अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा है, यानी सिर खाना। क्या है, सिर खाना। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहाँ पर गलत बताना है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा, नज़र पर चढ़ना, यानी कि आँख बचाना, ये तो गलत है, बाकी सारे ठीक है। शैतान की आँख का अर्थ, शैतान की आँख का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु होना। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, आँख की किरकिरी अप्रिय लगना, प्रिय नहीं अप्रिय। जो ठीक नहीं लग रहा है वो अप्रिय ही है, और जो लग रहा है वो प्रिय है। कान पर जूं न रेंगना, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान ना देना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है, आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। तो इस पे क्या है, आपके कान पे जूं नहीं रेंगी जा रही। और पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। कान काटना मतलब चतुर होना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, उठाना सिर खाना, तो अवांछित संवाद हो जाएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, पीछे भी पूछी गई है, यानी झूठा दिखावा करना। उत्तराखंड वाली परीक्षा में इसको पूछा गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। सही है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। 3 क्लासें थी, तीनों कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट किस पे बनाना है वीडियो, किस पे देना है, आपको बता देना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास होकर अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।